कांग्रेस ने यह घोषित किया है कि अगर 2024 में हम लोग वापस सत्ता में आते हैं तो 500 रुपये से 1 पैसा अधिक एलपीजी का दाम नहीं होगा। अगर छात्रों के, झारखंड के युवाओं के हित की रक्षा हो रही होगी तो हम लोग उस कड़वे घूंट को भी पिएंगे और राजनीति कम, हम लोग जनता की सेवा ज़्यादा करेंगे। आप लोग सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते रह गए, लेकिन आशीर्वाद कांग्रेस के भी प्रत्याशियों को मिला है। मीडिया के आप जैसे हमारे साथियों को बहुत अच्छा लगता है कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोलने के लिए। ये तो विपक्ष जहाँ जब आता है हम लोगों का, फिर वहाँ से आप लोग मुंह बना करके वापस लौटते हैं कि मुंह का नाप लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, लड्डू तो हम ही लोग खिलाएंगे। उपचुनाव में भारी भरकम मेहनत करने के बाद अब कल नतीजा आने वाला है। सत्ता पक्ष के घर में लड्डू बन रहा है कि नहीं वो तो पता नहीं, विपक्ष सभी के मुंह के साइज के हिसाब से लड्डू बनवा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस की नेता हैं, विधायक हैं दीपिका पांडे सिंह। आपने मुंह का नाप नहीं लिया, डर गए? विपक्ष वाले आते तो हम भी दे देते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि मुंह का नाप लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, लड्डू तो हम ही लोग खिलाएंगे। 5वां उपचुनाव राज्य में हो रहा है और बाकी 4 चुनावों की तरह हम लोग फिर इस उपचुनाव को जीतने जा रहे हैं। मजाक की बात नहीं, हमारी साथी विधायक के साथ अन्याय हुआ है। धन बल की वजह से हम सब जानते हैं, वहाँ की जनता जानती है कि धन बल का दुरुपयोग करके, कोर्ट को गुमराह करके इस तरह के फैसले कराए गए हैं। ममता देवी कोई अपनी ज़मीन और प्रॉपर्टी बचाने छुपाने में जेल नहीं गई हैं। वो एक जन आंदोलन में संघर्षरत थी और वहाँ गोली चली थी और किसानों की हत्या हुई थी। उस मामले में उन पर आरोप लगा करके उन्हें अंदर भेजने का काम किया गया है। रामगढ़ की जनता और ख़ास करके महिलाओं ने यह तय कर लिया था कि उन्हें वापस ममता जी का जो 5 साल का कार्यकाल है, महागठबंधन के प्रत्याशी बजरंग महतो को जिताएंगे। बोले रामगढ़ तो दो स्टेट का भी जो आएगा रिजल्ट, कांग्रेस कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं दिखेगी। मीडिया के आप जैसे हमारे साथियों को बहुत अच्छा लगता है कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोलने के लिए। ये तो विपक्ष जहाँ जब आता है हम लोगों का, फिर वहाँ से आप लोग मुंह बना करके वापस लौटते हैं। मधुपुर यही हुआ, बेरमो यही हुआ। आप लोग सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते रह गए, लेकिन आशीर्वाद कांग्रेस के भी प्रत्याशियों को मिला है। पूरे देश में अलग अलग राज्य की अलग परिस्थितियाँ हैं, लेकिन हम लोग यहाँ जिस परिस्थिति में चुनाव लड़ रहे थे, बजरंग महतो जी की जीत सुनिश्चित है। आज 50 रुपये बढ़ा है डोमेस्टिक सिलेंडर पे। खुश? मैंने पूछा सदन में खड़े होकर के, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे विपक्ष के लोग, लेकिन ये लोग महंगाई पे बात नहीं करेंगे। जो आज देश में युवाओं की बेरोज़गारी को लेकर के हालत है, झारखंड उससे अछूता नहीं। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के युवा किस तरीके से परेशान हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में किस प्रकार से खाली रिक्त स्थानों को भर्ती करने का काम किया गया है। रोज़गार के ऐसे अवसर क्रिएट किए गए हैं कि देश का जो बेरोज़गारी का दर है उससे कहीं कम छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। यहाँ भी आपकी सरकार है, लेकिन नियोजन में तो आप अभी तक नीति भी नहीं। बिल्कुल, हम लोग इस प्रयास में लगे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसा मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि इसका भी निदान हम लोग कर लेंगे। कदम कदम पर ये लोग रोड़ा अटकाते हैं, लेकिन युवाओं के रोज़गार, आज नौकरी प्राथमिकता पर है, उसका हम लोग समाधान जल्द कर लेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आप पॉलिटिकली राइट होइएगा तो लीगली रॉन्ग हो जाइएगा? नियोजन पे लीगली राइट होइएगा तो पॉलिटिकली रॉन्ग हो जाइएगा। हमारी राजनीति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना युवाओं के नौकरी या रोज़गार के अवसर हैं। हम लोग इस राज्य की जनता के लिए राजनीति कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए राजनीति कर रहे हैं। हमारा अपना अगर कहीं नुकसान भी हो रहा हो, लेकिन उसमें अगर छात्रों के, झारखंड के युवाओं के हित की रक्षा हो रही होगी तो हम लोग उस कड़वे घूंट को भी पिएंगे और राजनीति कम, हम लोग जनता की सेवा ज़्यादा करेंगे। आपने बेरोजगारी और महंगाई पर केंद्र सरकार को लिए, विपक्ष कह रहा है कि सरकार डीजल और पेट्रोल पर वैट नहीं घटा रही है, बोल रहा है वो महंगाई में हिस्सेदारी है, बोल रहा नियोजन नहीं दे रही है, वो हिस्सेदारी है। तो दोनों में तो आप भी दोषी है जैसे केंद्र दोषी। हमारी हिस्सेदारी पर जवाब मांगने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये लोग पेट्रोल डीजल का दाम नियंत्रित क्यों नहीं रखते हैं, कि राज्य सरकारों पर यह प्रेशर ना पड़े कि हमें किसी तरह की सब्सिडी देने पड़ेगी। ये 100 रुपये से घटा करके 50 रुपये पे ले आए, जिस प्रकार से मनमोहन सिंह जी की सरकार के वक्त था। 60 रुपये तक ले आए, हमें किसी तरह की सब्सिडी देने का प्रेशर नहीं होगा। हमारा जीएसटी हमें दे नहीं रहे,
लेकिन इनको पेट्रोल डीजल पर हम लोगों से जवाब चाहिए। कांग्रेस ने यह घोषित किया है कि अगर 2024 में हम लोग वापस सत्ता में आते हैं तो 500 रुपये से 1 पैसा अधिक एलपीजी का दाम नहीं होगा। ये लोग प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? आज कौन सी परिस्थिति में इन्होंने 50 रुपये रसोई गैस के दाम को बढ़ाने का किया है? इसका जवाब भी इन लोगों को देना चाहिए ना। और नियोजन नीति में कोर्ट में कौन गया, कैसे गया, ये सारा रिसर्च हम लोगों से ज़्यादा आप लोग उस बात की जानकारी रखते हैं। इन परिस्थितियों में जनता के हित में जो हमें काम करना है, हम लोग उसको प्राथमिकता पे रख रहे हैं और उसका निदान करेंगे। आपको नहीं लगता कि सरकार के लिए दिलचस्पी इस बात में होनी चाहिए कि हम लीगली राइट रहें? दिलचस्पी इस बात में है कि कौन गया कोर्ट, ऐसा लग रहा है? नहीं, ये आप ज़बरदस्ती अपने हिसाब से बात हमसे कहलवाना चाह रहे हैं। हमारे लिए और इस सरकार की मुखिया की, कांग्रेस के तमाम मंत्री, जेएमएम के तमाम मंत्री विधायकों की प्राथमिकता पर है कि आज जो हमारे युवा दर दर भटक रहे हैं और बहुत हताशा में हैं, जो नियोजन नीति को लेकर के या जो रोज़गार को लेकर के देश के साथ साथ जो इस राज्य में चल रहा है, हम उन्हें उस हताशा से बाहर लाना चाहते हैं। उन्होंने बहुत धैर्य और संयम से पिछली सरकारों में इंतज़ार किया और हमारी सरकार में भी उन्होंने 3 साल का वक्त हमें दिया है। हमारी प्राथमिकता युवाओं के लिए सही होने की बात है। लीगली पॉलिटिकली आगे देखा जाएगा। शुक्रिया। ये महत्वपूर्ण नहीं रखता कि मुद्दा क्या था और क्या रहेगा। बोले थोड़ा पॉलिटिकल नुकसान होता है तो हो, लेकिन युवाओं को रोज़गार प्राथमिकता के तौर पे मिलना चाहिए, यही तैयारी है। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in